हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं प्रशांत आप सभी को वेलकम करता हूं ऑनलाइन 24 इंडिया एजुकेशन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लेकर आए हैं मॉडल पेपर सेट 3 साइंस का मॉडल सेट 3 का आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इससे पहले मॉडल सेट 1 और 2 का डिस्कस हम कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सेट 3 का डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मॉडल सेट 3 का क्वेश्चन लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ए का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, दाढ़ी बनाना यानी कि हजामत में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब हम अपनी दाढ़ी को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हमारा फेस से काफी बड़ा बनता है, जिससे हमें छोटी सी भी छोटी दाढ़ी बड़ी दिखाई पड़ती है और हम उसे आसानी से सेव कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। ऑप्शन है सीएनजी, बी है एलपीजी, बायोगैस, डी है कोयला। तो इसमें से सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है। एलपीजी का उपयोग खाना बनाने में करते हैं। बायोगैस यानी कि गायों के गोबर से जो हम लोग गैस तैयार करते हैं उसे बायोगैस कहते हैं। कोयला, कोयला से तो हम लोग खाना बनाते ही हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता है एलपीजी। एलपीजी जो सिलेंडर जो गैस आती है उसमें एक विशेष प्रकार की महक वाली गैस मिलाई जाती है, उसका नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, उसका नाम मेथाइल मरकैप्टन होता है। ये फ्रेंड्स, गैस मिला देने से इसका रिसाव पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और इसका उल्टा मोटर मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। ऑप्शन है फ्यूज तार, सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट के कारण दुर्घटना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, आंख व्यवहार होता है दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो आंख होता है नेत्र, वह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनित्र कहते हैं, यानी कि विद्युत जनित्र के द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन है पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन डी, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, परावर्तन के नियम में निर्धारित होता है। ऑप्शन है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 12 का ऑप्शन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए आपको चित्र के माध्यम से दिखाते हैं किस प्रकार होती है। ये फ्रेंड्स लेंस है, देखिए यहाँ पे एक फोकस दूरी होती है और यहाँ पे दूसरी फोकस होती है, यानी कि लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस में इस तरह से लेंस में प्रकाश प्रवेश करती है और लेंस से परावर्तन होने के बाद यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन कहता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। ऑप्शन है सफेद, हरा, लाल, भूरा। तो सफेद क्रिस्टल का रंग हरा होता है। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन है C2H5OH, बी है C6H12O6, सी है C6H6O6, डी है C6H6। तो फ्रेंड्स ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन 60 है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन है ए P2, P3, P4। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है, यानी कि 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहे का, तांबा का, एल्युमिनियम का, टीने का। तो फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है टीन का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन अपरूप है ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, कार्बन का, नेक्स्ट है सल्फर का ऑप्शन। तो 18 का आंसर होगा क्लोरीन जो होता है वह कार्बन का ही अपरूप होता है। कार्बन का मुख्य 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और एक फ्लोरीन भी होता है, एक ग्रेफिन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। ऑप्शन है परमाणु के बढ़ते क्रम में, बी है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, सी है आणविक द्रव्यमान के क्रम में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। ऑप्शन है भूरा, लाल, हरा, पीला। तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का
अभिक्रिया है? ऑप्शन विक्षेपण, ऊष्माक्षेपण, ऊष्माशोषी, संयोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊष्मा संयोजन। 21 का ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। डी है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का त्याग, इनमें से सभी, यानी कि 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 22 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 23 कहता है, विद्युत तापघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, यानी कि कैथोड पर ऋण आवेश होता है और एनोड पर धन आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? ऑप्शन है Au सोना, Na सोडियम, Hg पारा, Cu कॉपर। तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम होता है। सोडियम की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह तुरंत क्षय हो जाता है, इसलिए इसे क्षय से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। और फ्रेंड्स, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, कहता है एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों की क्रियाशील समूह है OH। इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्काइन के सदस्य का समूह समान सूत्र होता है? एल्काइन सदस्य का समान सूत्र होता है? ऑप्शन है CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2, CnHn। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CnH2n-2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन एल्काइन दोनों आता है। एल्केन सूत्र CnH2n+2, एल्काइन का सूत्र CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। मैग्नीशियम पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, वर्णी लवक। तो फ्रेंड्स, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। हमारे पौधे में, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के रूप में मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है, जो पत्तियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल में नर जनन अंग होता है? ऑप्शन है पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो फ्रेंड्स, फूल में नर जनन भाग पुंकेसर होता है और स्त्री केसर भाग मदा जनन भाग होता है। क्वेश्चन 29 है, अंडाणु निषेचन होता है योनि में, गर्भाशय में, फेलोपिक नलिका में, अंडाशय में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेलोपिक नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, उपचयन, विस्थापन। तो फ्रेंड्स, भोजन का पाचन एक अपचयन का अभिक्रिया है। भोजन के पाचन के फलस्वरूप हमें शरीर में एनर्जी प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31 है, उभयलिंगी जीव है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो फ्रेंड्स, उभयलिंगी जीव वैसे जीव होते हैं जिसमें एक ही जीव में दोनों लिंग होते हैं, स्त्री और मादा दोनों लिंग पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो फ्रेंड्स, 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्य। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 33 है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, रक्त के थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स
यानी कि रक्त बिंबाणु सहायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ब्रेक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं ग्लेमेरुलर सॉरी ग्लोमेरुलस, वोमेन कैप्सूल, मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन गैस द्वारा होता है, परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, रसारोहण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परासरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सभी। तो फ्रेंड्स मस्तिष्क इन सभी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। परागकोश में होता है 37 परागकोश में होता है पंखुड़ी, बीजांडु, अंडप, परागकण। तो फ्रेंड्स परागकोश में पराग के कण होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स आपको पुष्प के प्रत्येक भाग को दिखलाते हैं। ये फ्रेंड्स पुष्प का प्रत्येक भाग दिखाया गया है। ये अंडाशय हुआ, ये बाहरी दलपुंज है, यह बाह्य दलपुंज है, यह अंड कोशिकांग है, यह पुष्प का पुरुष वाला पार्ट है, यह वर्तिकाग्र है और यह अंडाशय है। यहाँ पे इस तरफ का सारा पार्ट स्त्री यानी कि मादा वाला पार्ट है, इस तरफ का पुरुष पार्ट है। ये जो पुष्प है यह परागकोश है और इसके नीचे तंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इसमें कहता है वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन 28, 30, 32 और 34। तो फ्रेंड्स एक वयस्क व्यक्ति के अंदर 32 दांत होते हैं। फ्रेंड्स दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला कृंतक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्रचवर्णक, चौथा अग्रचवर्णक होता है। कृंतक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। और फ्रेंड्स बच्चों में दूध की दांतों की कुल संख्या 20 होती है और बच्चे के माउथ में अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नर युग्म कौन सा है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि या फेलोपिक नलिका। तो इसका नर भाग शुक्राणु होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 39 का। जिबरेलिन है हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। जिबरेलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो पौधे को ग्रोथ को रोकता है, वृद्धि को रोकता है। क्वेश्चन 41 है विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन है वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो फ्रेंड्स वाट शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। और ओम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, इनमें से सभी। तो परिपथ में विद्युत धारा की माप हम लोग एमीटर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 पित्तल मिश्र धातु है। ऑप्शन है पित्तल है धातु, अधातु, मिश्र धातु एवं उपधातु। तो पित्तल मिश्र धातु है तांबा और टीन का, कॉपर और टीन का यह मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? क्वेश्चन नंबर 44 है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन है सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन और फास्फोरस।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा अधातु जो चमकीला हो वह आयोडीन होता है। वह अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वह ब्रोमीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 45 है। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। ऑप्शन ए सी, बी में एस, पी में सी में पी, डी में एच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन आवश्यक तत्व है। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन है विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, ये सभी। तो फ्रेंड्स अलैंगिक जनन के ही ये सभी उदाहरण है, विखंडन, मुकुलन और द्विखंडन। यानी कि 46 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्द का प्रस्तावना किसने की थी? ऑप्शन है वाटसन, मेंडल, वेंडेन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जिन शब्द का प्रस्तावना मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, यानी कि इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रूस जीन का संगठन होता है। ऑप्शन है XX, XY, X, डी में है Y। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पुरुषों में XY पाए जाते हैं और स्त्रियों में XX पाए जाते हैं। XX के मिलने से लड़का आता है और XY के मिलने से XX के मिलने से लड़कियां होती है, गर्ल, और XY के मिलने से बॉय होता है। फ्रेंड्स आज हमने आपको 48 क्वेश्चन करा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी मॉडल पेपर 3 का डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 4 का डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।